सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघलाञ्छनम् जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलविभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनमन भव्यात्मा। हम कुछ दिनों से विचार कर रहे थे, ऐसा कौन सा कारण है जो मेरे पास सब कुछ होने पर भी मुझे कुछ भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। ऐसा शायद ही कोई साधन मेरे पास नहीं है कि जिसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। पर आज तक हम ये कारण नहीं समझ पाए कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाए। दुर्लभ से दुर्लभ हमें मनुष्य पर्याय मिली, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, बहुत सारी दुर्लभ सामग्री मिलने के बाद भी हम अपने जीवन का उत्थान क्यों नहीं कर पाए। उन कारणों को खोजने का प्रयास चल रहा था जिन कारणों से मैं अपने कल्याण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाया था। और खोजते खोजते इस निर्णय पर हम पहुंचे थे कि हमारी भीतर की चिंता, हमारे भीतर का तनाव ही मुझे प्रतिदिन प्रति समय नष्ट कर रहा था। खूब प्रयास, खूब पुरुषार्थ किया हमने चिंता को दूर करने का, पर आज तक मेरी चिंता दूर नहीं हुई, क्योंकि चिंता को हटाने के लिए भी हमने चिंता ही की। चिंता को हटाने के लिए चिंता नहीं, अपितु हमें चिंतन को बढ़ाना था। अपने मिले हुए सामग्री, मिले हुए साधनों का सदुपयोग करना था। पर क्या करें, आज तक हमने ना समय का सदुपयोग किया, ना हमें मिली हुई मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया, ना व्यवहार से, उपचार से मिले हुए अन्य
किसी धन संपत्ति आदि का भी सदुपयोग किया। जितनी जितनी सामग्री हमें पिछले पुण्य के उदय से मिली थी, पिछले पर्याय में जो मैंने पुण्य किया था, उससे मिली हुई पुण्य की सामग्री का हमने शायद आज तक सदुपयोग नहीं किया, और यही कारण है कि हम इस खोटे पंचम काल में आके हुए। अभी भी अगर हम इस बात को नहीं समझ पाए, नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो पता नहीं आने वाले क्या काल में हमारी क्या दुर्दशा होगी। क्योंकि ये पक्का 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 निर्णय हमें चौधरी साहब करना होगा कि पिछली पर्याय में जितना पुण्य कमाकर हम आए हैं, उतना पुण्य वर्तमान में मान नहीं कर रहे। आप ये मत पूछना महाराज जी, हम तो रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, षड आवश्यक का पालन कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हो? मात्र हमने आज तक शरीर की क्रिया दोहराने को पुरुषार्थ माना था, वास्तव में वह पुरुषार्थ नहीं था। बहुत अच्छे से मां समझना, आज तक हमने षडावश्यक रूप जो शरीर की क्रियाओं को दोहराने का प्रयास किया था, मात्र क्रियाओं को दोहराना, इसका अर्थ आत्म उत्थान के लिए पुरुषार्थ नहीं है। फिर इन सब क्रियाओं को छोड़ दो? नहीं, किंचित भी षडावश्यक को जो हम शरीर से पाल रहे थे, उनको छोड़ने की व्याख्या नहीं है। उसके साथ भावों के पुरुषार्थ को प्राप्त करने की बात समझना। क्यों चिंता में व्यग्र हुए? क्योंकि हमें अपने समय पर करने वाले आवश्यकों को हमने समय देना नहीं सीखा। सबको समय दिया, घर को, परिवार को, घर के एक एक सदस्य को तो हमने समय दिया, पर उस चिंता से दूर होने के लिए, स्वयं को, स्वयं का उत्थान करने के लिए हम आज तक समय दे नहीं पाए। और ये पक्का है, जब तक हम अपने आप को समय नहीं देंगे, तब तक हम चिंता से क्या, संसार से भी मुक्त नहीं हो सकते। संसार से मुक्त होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। संसार नहीं, हम अपने भीतर के छोटे छोटे संकल्प विकल्पों को तक दूर नहीं कर पा रहे हैं। संसार से मुक्ति कहाँ से मिलेगी? क्या माँ भगवान के सामने बैठकर माला फेरने से काम बनेगा? मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या मात्र शरीर से पुरुषार्थ करके काम बन जाएगा? नहीं, शरीर के साथ हमें भावों पर भी पुरुषार्थ करना है। माला फेरने के साथ हमें अपने मन को भी फेरना होगा, तब कुछ काम बन सकता है। हमें अपने मन को, अपने वचन को और अपने काय को, तीनों के पुरुषार्थों को समझना होगा, तभी जाकर इस संसार से हम मुक्ति को प्राप्त करने की कुछ बात भी कर सकते। क्योंकि चर्चा कर लेना बहुत बहुत आसान होता है, पर उस चर्चा के अनुसार अपने जीवन में चर्या को धारण करना उतना ही कठिन हुआ करता है। और जब तक जैसी चर्चा जैसी चर्या नहीं है, जैसी चर्या वैसी चर्चा नहीं है, तो किंचित भी हम तनाव से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं हो सकती चिंता से मुक्ति। एक एक कारण के विषय में हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। पहला कारण था कर्ता बुद्धि, पहला कारण था चिंता का कर्ता बुद्धि, जो सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति मेरे भीतर ठूस ठूस के कर्ता बुद्धि बैठी है। मैं इसका करता हूँ, मैं व्यवस्थापक हूँ, मैं घर को, देश को चलाता हूँ। तू किसी को नहीं चलाता, तू दूसरे को नहीं, अपने आप को चराता है। अंतर नहीं आया समझ में? चलाता नहीं है, चराता है। और दूसरों को भी नहीं, अपने आप को। व्यर्थ में जीव मायाचारी करते करते कर्म का बंध करता है। सोचता है मैं दूसरे को ठग लूँगा,
मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, पर विश्वास मानना कोई किसी को ठग ही नहीं सकता। जो ठग रहा है उसे भी पता है, और जिसको तुम ठग रहे हो उसे भी पता है कि मैं ठगा जा रहा हूँ। हम क्यों व्यर्थ में माँ मायाचारी करके कर्मों का आश्रय करें? आप लोग तो मायाचारी करते ही नहीं होंगे ना? बोलो ना, मायाचारी तो करते ही नहीं होंगे ना? महाराज जी मायाचारी के अलावा कुछ नहीं करते, ऐसा कहते तो समझ में भी आता। कितनी कितनी सहजता में हम मायाचारी कर बैठते हैं, हमें स्वयं को ही भान नहीं रहता। मन में कुछ और होता है और लोगों को दिखाने समझाने के लिए हम कुछ और ही बातों को प्रस्तुत करके बैठ जाते हैं। ये मायाचारी है। ये जितनी जितनी कसायों को हम प्राप्त कर रहे हैं, विश्वास मानना उसके पीछे एक मुख्य कारण है कर्ता बुद्धि। मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए। क्यों इतना कमा रहे हो भाई? पूछा इंदु भाई इतना सारा कमा के कहाँ ले जाओगे? क्या करे महाराज जी, घर में बेटा है, बेटे की माँ है, ये है वो है, सबका तो ध्यान रखना पड़ता है। कौन किसका ध्यान रखता है? कौन किसका ध्यान रखना है? हर व्यक्ति अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है। घर परिवार देश राष्ट्र समाज कोई किसी का ध्यान किंचित भी रखता ही नहीं है। इसलिए हमें पहले उस कर्ता बुद्धि को हटाना होगा, जो पर के प्रति मेरी कर्ता बुद्धि बैठी है। मैं करता हूँ, कोई किसी का कर्ता नहीं है। भूल जाओ उस कर्तृत्व भाव को। कर्तृत्व भाव से ही अहंकार ने जन्म लिया, और उस अहंकार ने ही दूसरे से ईर्ष्या को जन्म दिया। एक एक कारण समझ रहे हैं चिंता के। पहला कर्ता बुद्धि, दूसरा ईर्ष्या। दूसरे के प्रति मात्र और मात्र अहंकार में डूबकर, कर्तृत्व भाव में डूबकर हम ईर्ष्या कर बैठते हैं। उसने ऐसा किया, मैं उससे और अच्छा। अरे सीधे अपना पुरुषार्थ करो, क्यों दूसरों को देखकर हम ईर्ष्या की ज्वाला में झुलस रहे हैं? क्यों हम दूसरों को देखकर जलते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा। अपने आत्मा के कल्याण के लिए इन बातों से दूर होना होगा। माँ, कितनी कितनी क्षुद्र बातों पर हम एक दूसरे से स्पर्धा और एक दूसरे से ईर्ष्या कर बैठते। करते हैं ना? करते हैं। जिस बात की, जिस वस्तु की हमारे जीवन में कोई अहमियत भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे वस्तुओं के लिए और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे से ईर्ष्या और स्पर्धा करते हैं। फल दूसरे को नहीं, मुझे स्वयं को मिलेगा, मुझे स्वयं को मिलेगा, मुझे स्वयं को मिलेगा। ये पक्का है, ये पक्का निर्णय है। जैसे पुराणों में भी खोल के देख लेना, पुराणों में खोल के देख लेना, जो चक्रवर्ती की पटरानी, जानते हो? चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, वह मात्र और मात्र ईर्ष्या के वशीभूत नरक में पहुंचती है। क्यों? क्यों? मात्र वह चक्रवर्ती की जो मुख्य पटरानी होती है, वह कभी भी पुत्र को जन्म नहीं दे पाती। और दूसरे जो उस पटरानी के साथ और जो चक्रवर्ती की रानियां होती है, उनकी संतानों को देखकर जल जल के ईर्ष्या के वशीभूत, इतना इतना पुण्य की प्राप्ति से इतना जो स्थान या उस पद मिला था पट रानी का, उसने मात्र ईर्ष्या के वशीभूत होकर जल जल के नष्ट कर दिया। मत जलो, मत जलो दूसरों को देखकर। जलना सबको है, सबको है। मृत्यु के बाद सबको जलना पड़ता है। फिर जलना है तो अभी क्यों जल रहे हो? अभी क्यों जल रहे हो? क्या बानपुर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई? हुई? बानपुर में हुई। क्यों? कुआ गांव वाले कुआ गांव में नहीं हुई? हुई। फिर जलने के बाद घर में बांध के रखते हो ना? मरने के बाद उसे जाकर तुरंत शमशान में जला के आते हो। जब
जलाना है ही, जलना है ही मरने के बाद, तो जीते जीव हम क्यों जल रहे हैं दूसरों को देखकर। छोड़ो जलना, छोड़ो ईर्षा, ईर्षा छूटेगी, जलना छूटेगा तो चिंता अवश्य ही छूटेगी। ये ईर्षा, ये कर्तृत्व बुद्धि, ये मात्र और मात्र हमारी जो असीम असीम अनंत इच्छाएं और आकांक्षाएं मेरे भीतर बैठी है, मात्र उसका ही नतीजा है। एक पूरा हुआ, दूसरा, दूसरा नहीं हुआ कि तीसरा, एक के बाद जो अखंड अखंड हमारी इच्छाएं चल रही है, उन इच्छाओं के पीछे ही हम आज इस संसार में कर्मों से बंधे पड़े हैं। क्यों हुई चिंता, क्यों हुआ तनाव, क्यों हुआ टेंशन। वह बालक पढ़ के भी आया, पास भी हो गया, पर माँ की इच्छा थी। हाँ, एक सत्य घटना है, माँ डांट रही थी बेटे को। बेटा रोते रोते महाराज के पास आया, महाराज से कहता है, महाराज जी अब क्या करूं, घर वाले डांट रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा महाराज जी 10वीं का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा फिर घर वाले डांट रहे, फेल हो गए क्या? मैंने कहा फेल नहीं हुए महाराज जी। फिर फेल भी नहीं हुए, फिर भी घर वाले डांट रहे। हाँ महाराज जी, मम्मी चाहती थी कि मुझे वह 100% मिल जाए, मुझे 99% मिले हैं, मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, इसलिए मुझे घर में डांट रहे। क्या थी? क्या 100 में से 99 कम थे? नहीं थे, पर फिर भी इच्छा क्या थी? 100 में से 100 आते, स्कूल में कॉलेज में कहीं तो फर्स्ट आते। समझना कैसी वो उसने परिश्रम करके मेहनत करके 99% लाए, उसकी तुम्हें कीमत नहीं, पर 1% जो कमाया उसके पीछे तुमने घर में पता नहीं क्या क्या कर डाला। ये तो एक बहुत स्थूल और बहुत छोटा सा दृष्टांत देख के बता रहा हूं। क्या ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम आपस में लड़ते नहीं हैं? लड़ते हैं। माना कि सोचा इस व्यापार में, इस सीजन में हम प्रतीक इतने लाख कमा लेंगे। सोच लिया प्रतीक ने, नहीं अब इस बार सीजन में मैं 5 लाख कमाऊंगा। पर सीजन हो गया, सब कुछ निकल गया, और पुनः सीजन के बाद पहुंचा महाराज के पास, मुंह लटका कर रोती सूरत लेकर। पूछा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, क्यों चिंता में है? क्या करे महाराज जी, क्या करे महाराज जी, मन की बात पूर्ण नहीं हुई। पूछा महाराज ने क्यों, घाटा लग गया क्या? घाटा नहीं लगा, घाटा नहीं लगा, घाटा नहीं लगा। बेटे की माँ बोल पड़ी, महाराज जी उनने 5 लाख का सोचा था, 3 लाख मिल गए, 2 कम मिल गए, इसलिए रो रहे हैं। हाँ, आदत होती है कुछ जीवों की। अरे 5 में सोचा ही था ना, घाटा तो तुम्हें 54 का भी नहीं हुआ, 3 लाख मिले नहीं, पर 5 में से 2 कम मिल गए, इसलिए चिंता में डूब रहा है, क्योंकि असीम इच्छाएं है। छोड़ दो इन इच्छाओं को, ईर्ष्याओं को, कर्ता बुद्धि को और दूसरों से अपेक्षाओं को। सबसे बड़ा दुख का, चिंता का कोई कारण अगर है तो वह दूसरे से अपेक्षाएं है। जितनी जितनी तुम दूसरों से अपेक्षाएं करते रहोगे, उतना उतना तुम्हारे लिए वह उस जीव के द्वारा उपेक्षा को ही प्राप्त कराया जाएगा। ऐसा नहीं होता ना माँ घर में? आप जितना जितना दूसरों को प्रति अपेक्षा करोगे, ये मेरा ऐसा ध्यान रखेंगे, ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जो जो तुम जिस जिस व्यक्ति से अपेक्षा करोगे, वही तुम्हें आने वाले समय में उपेक्षित कर देता है। जिस बेटों से तुम्हें उम्मीद थी, पाला पोसा नाज से संभाल के रखा था, वे ही बेटे बूढ़े होने पर पूछते हैं आपका मेरा क्या संबंध? आपने जन्म दिया, आपका काम हो गया, अब आप अपने रहो, हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। जहाँ अपेक्षाएं है वहाँ उपेक्षाएं है। इसलिए इन सभी कारणों को छोड़कर चिता और चिंता का अंतर समझकर, दोनों का भेद समझकर हमें निर्णय करना है।
मरना है, सबको मरना है, अपनी अपनी बात, पर जब समय आए तब मरे ना। हम प्रतिपल प्रति समय मात्र मात्र चिंता से अपने परिणामों को, अपने आप को क्यों मारे। कोई हल, कोई दवाई नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव है कि दवाई खा रहे हैं टेंशन फ्री हो जाए, शांति का जीवन। टेंशन फ्री शांति का जीवन तभी प्राप्त कर सकते हो इन कारणों को छोड़कर थोड़ा सा स्वाध्याय करना सीख लोगे तो। हमें फुर्सत ही नहीं है, न जिनवाणी सुनने को, न जिनवाणी पढ़ने को। मन की शांति मिलेगी कैसे? दवाई खाने से मन की शांति होगी? दवाई खाने से मन की शांति होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। शरीर की, वचनों की शांति तो फिर भी दवाई से संभव है, पर मन की शांति मात्र और मात्र स्वयं के उपयोगों को बदलने से ही होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। जो हमारे अनादि से व्यर्थ में विषय भोगों के प्रति जो उपयोग और परिणाम की परिणति चल रही है, वही मुझे सबसे अधिक दुख दे रही है। इसलिए उन दुखों से, संसार से बचना है तो स्वयं को भीतर से स्वयं का निर्णय होना आवश्यक। कितना स्वाध्याय किया माँ? मात्र ग्रंथों को पढ़ लेना, पढ़ने पलट लेना, इसका अर्थ स्वाध्याय नहीं है। मात्र गाथाओं को रट लेना, याद कर लेना, इसका भी अर्थ किंचित भी स्वाध्याय नहीं है। जो ग्रंथों में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, वह अगर जीवन में उतर नहीं रहा है तो वह स्वाध्याय काम का नहीं है। आप बोलो स्वाध्याय किया? आप बोलो स्वाध्याय किया? पढ़ना नहीं कह रहा हूं। आगम में आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ पढ़ना नहीं कहा, ग्रंथों का चौधरी स्वाध्याय कहा। स्वाध्याय। जब तक स्वयं का अध्ययन नहीं है और स्वयं के लिए वह जो पढ़ा है वह आचरण में नहीं आ रहा है, तो हमारा कोरा ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसलिए हमें सतत सतत उस शास्त्रों का अभ्यास करना होगा अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने भीतर के तनाव को मिटाने के लिए। हमें अगर तनाव को मिटाना है तो हमें अपने उपयोग को बदलना होगा, उसके अभाव में काम नहीं होगा। हम बदले अपने उपयोग को, बदले अपने जीवन को, और फिर बदल जाएगी चिंता भी चिंतन के रूप में। जब तक चिंता में व्यग्र रहेंगे तब तक कभी भी जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। अपने जीवन का कल्याण करना है तो चिंता से मुक्त होने के लिए सम्यक चिंतन करना प्रारंभ करो, स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। जो हम ईर्ष्या, कर्ता बुद्धि, अपेक्षा और इच्छाओं में व्यग्र है, व्यस्त है, उससे दूर होकर अपने आप में मस्त रहो। नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय हो रहा है, समय हो रहा है। किसका? अब समझ लेना, जिसका जिसका जो जैसा जैसा समय बीत रहा है, पता नहीं पुनः मां समय कब मिले। जो पुण्य, पिछले पुण्य के उदय से हमें यह देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, समय मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जो साधन मिले हैं उस साधन का सदुपयोग कर लो। बहुत थोड़ा सा समय बचा है। छठे काल का जाना है ना? आप लोगों को जाना है ना? नहीं जाना है तो अभी अपने आप की, अपने परिणामों से रक्षा कर लो, पापों से रक्षा कर लो, तो नियम से छठे काल से बचोगे, अन्यथा बचने वाले नहीं है। नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय, बहुत थोड़ा सा समय बचा है जीवन को सुधारने के लिए। बहुत कुछ किया हम सब ने मिलकर, और आने वाले समय में भी बबलू भैया बहुत कुछ हमें करना और समझना है। पर समय को समय पे लगाओगे तो ही समय मिलेगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है।
इसलिए आज का भी समय हो गया और शायद कानपुर का भी समय हो गया। अब पुनः जब जैसी अनुकूलता बने तब पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय को नहीं समझेंगे। अभी तो मात्र एक पन्ना, वीरेंद्र भैया, अभी तो मात्र एक पन्ना पलटा था, अभी तो पूरी किताब अप्रैल में नहीं पढ़नी। अभी तो मात्र एक किताब का पन्ने का ही स्वाध्याय हम कर पाए हैं। अभी तो पूरा वाचना चाहिए ना, नहीं चाहिए? मना कर रहे, चलो ठीक है, वाचना चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। करना है, बिना पुरुषार्थ के काम सफल नहीं होता। इसलिए पंचकल्याणक, वाचना, सानिध्य अगर चाहते हो तो समय पर समय का काम करने के लिए सब एक साथ, कैसे माँ? जब भोजन के लिए पांचों उंगलियां एक साथ ले आते हो, ऐसे सब साथ मिलकर, जैसे आज तक के कार्यक्रम हमने आज तक की क्रियाएं संपन्न की है, उससे भी और उत्कृष्ट भावों के साथ हमें उन सब को प्राप्त करना है। सब कुछ तभी मिलेगा जब समय पे किया गया काम, समय पर अगर काम करेंगे तो ही हमें समय की क्रिया और समय प्राप्त हो सकता है। इसलिए पुनः समय पर समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।